दर्श के आते ही तान्या और भी अगड़ में आ गई। शिवम, तुम पूरे शहर में बेकार घर जमाई के नाम से फेमस हो। जिस चोर ने कंपनी से किंग ऑफ द वर्ल्ड चुराया है ना, वो भी तुम पर दया करके तुम्हें वो लौटाएगा नहीं। ऐसे कैसे ले आए तुम वो ज्वेलरी पीस ढूंढकर? तान्या शालीनता से हंस पड़ी और उन पर उपहास के शब्द फेंकना जारी रखा। तान्या और दर्श का अपने मजाकिया शब्दों पर लगाम लगाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने शिवम और दृष्टि को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और बेलगाम हंसी की आंधी में फूट पड़े। उस अभिमानी जोड़े के दृष्टिकोण से शिवम और दृष्टि केवल गरीब लोग थे जिन्होंने अपनी असली ताकत को कम करके आंका था। वास्तव में ये सोचने के लिए वो उन दोनों के खिलाफ सिर्फ इसलिए जा सकते हैं क्योंकि दृष्टि चीफ डिजाइनर अधिकारी के पद तक पहुंचने में कामयाब रही। इतनी हिम्मत! उस समय कुछ अन्य ज्वेलरी डिजाइनर और कंपनी के अधिकारी मैदान में शामिल होने लगे क्योंकि उन्हें भी शिवम और दृष्टि इस वक्त जोकर की एक जोड़ी की तरह दिख रहे थे जिनका मजाक उड़ाने का मौका वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तान्या डियर, मुझे लगता है इन दोनों मेंढकों से बात करने की जरूरत नहीं जो अभी भी कुएं के तल में फंसे हुए हैं। विक्रम सर ने औकात से ज्यादा दे दिया इन्हें, तो स्वर्ग तक पहुंचने का सपना देखने लगे। देखो ये सपना इन्हें कहां ले आया। बहुत जल्दी कंपनी से बाहर होंगे दोनों, एक सीनियर पद की महिला ने भी हंसते हुए कहा। एक तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट डुबो दिया, ऊपर से यहाँ आने की हिम्मत की। बड़े लोगों और पत्रकारों के सामने मजाक उड़वाने का शौक है इन्हें शायद। बेशर्म। नौकरी तो जाने वाली है। दृष्टि ने सोचा होगा क्यों ना आखिरी बार चीफ डिजाइन अधिकारी होने के मजे ले लिए जाएं, क्योंकि आज एग्जीबिशन के बाद तो अपना पद खो देगी ना ये। फिर इतनी बड़ी प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका जिंदगी में कहाँ मिलेगा इसे। तुम लोग। दृष्टि ने अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए गुस्से में अपने होंठों को हल्के से काटा। शिवम ने कहा, दृष्टि छोड़ो इन्हें, प्रदर्शनी शुरू होने वाली है, चलो चल के अंदर बैठते हैं। दृष्टि ने सिर हिलाया और वो दोनों घूमे और प्रदर्शनी हॉल के इंटीरियर की ओर चल पड़े। वहीं रुक जाओ। उसी समय तान्या अचानक चलकर उनके सामने आई और उनका रास्ता रोक दिया। क्या तुम दोनों अब भी सोचते हो कि तुम्हें वीआईपी मेहमानों के बीच बैठने का अधिकार है? सिक्योरिटी, इमरजेंसी, इधर आओ, तान्या ने आत्मविश्वास से कहा और अपना हाथ लहराया। उस समय सुरक्षा वर्दी पहने 3 या 4 स्टाफ सदस्यों ने तुरंत उसकी ओर से उसके आदेशों का जवाब दिया। इन दोनों लोगों को अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, फिर भी ये अंदर बैठना चाहते हैं। ये जरूर प्रदर्शनी में हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को एक ही बार में बाहर निकाल दो। तान्या ने 2 टूक कहा। आप दोनों यहीं रुक जाइए, 4 सुरक्षा गार्डों ने गंभीरता से कहा और शिवम और दृष्टि के रास्ते को रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। क्या कर रहे हो? मैं कंपनी की चीफ डिजाइन अधिकारी हूं, फिर भी मैं अपनी जगह पर नहीं बैठ सकती? हॉल में एंटर नहीं कर सकती? दृष्टि ने गुस्से में कहा। तान्या ने तिरस्कार के साथ उपहास किया। दृष्टि, तुमने किंग ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या किया है? क्या तुम वो भूल गई? क्योंकि तुमने परियोजना को गड़बड़ कर दिया है, तुम्हें स्वाभाविक रूप से तुरंत निकाल दिया जाएगा। और हाँ, मैंने पहले से ही तुम्हारे नाम की सीट दूसरे मेहमानों को देने की व्यवस्था कर दी है। इस प्रदर्शनी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम दोनों दूसरे पार्टिसिपेंट्स के डिजाइन किए हुए गहने देखना चाहते हो तो बस यहाँ खड़े होकर देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास वीआईपी सेक्शन में प्रवेश करने का कोई विचार है तो उसे विचार ही रखो, तान्या ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने हमारी सीट किसी और को क्यों दी? दृष्टि ने गुस्से को दबाते हुए पूछा। डायरेक्टर केडिया, आप प्रदर्शनी की योजना के इंचार्ज हैं, इसलिए जरा इन्हें समझाइए। तान्या ने अपना हाथ लहराया और एक औपचारिक सूट में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बुलाया। उसके संकेत को देखते हुए वो आदमी स्वाभाविक रूप से उसकी ओर चल पड़ा। चीफ डिजाइनर डायरेक्टर दृष्टि, इस प्रदर्शनी के ऑर्गेनाइजर के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर आपको सूचित करता हूं कि इस गहने प्रदर्शनी के लिए आपकी सीटों की व्यवस्था
पहले ही अन्य मेहमानों के लिए की जा चुकी है, इसलिए आप दोनों अब प्रवेश पाने के योग्य नहीं हैं। डायरेक्टर केडिया ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी दृष्टि के लिए उपहास साफ दिख रहा था। तुम लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हो। दृष्टि ने थोड़े गुस्से के साथ अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। उसने वास्तव में ये उम्मीद नहीं की थी कि कंपनी द्वारा बर्खास्त किए जाने से पहले ही तान्या उसके अधिकार को खत्म करना शुरू कर देगी। यहां तक कि वो वीआईपी सेक्शन से उसकी सीट हटाने का दुस्साहस भी कर रही थी। दृष्टि ये जानती थी कि ये डायरेक्टर केडिया मूल रूप से कंपनी के लीडर अमिताभ नारंग द्वारा सीधे प्रशिक्षित किए हुए कुछ लोगों में से एक था, इसलिए वो नारंग परिवार के कट्टर सदस्यों में से एक बन गया था। डायरेक्टर केडिया मूल रूप से नारंग ग्रुप के प्लानिंग विभाग का डायरेक्टर था। संयोग से उसे ज्वेलरी एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा भी दे दिया गया था, इसलिए वीआईपी सीटों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी उसी के हाथ में थी। तुम दोनों अब जा सकते हो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। घर जाओ और कंपनी से अपने बर्खास्तगी के नोटिस का इंतजार करो। तान्या ने गर्व की अभिव्यक्ति के साथ स्पष्ट रूप से कहा। आपको क्या लगता है कौन आप? केडिया से ये कहते हुए शिवम आखिरकार उठ खड़ा हुआ। दृष्टि नारंग अभी भी कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर हैं, तो आज के एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का उन्हें पूरा हक है। अगर आप उन्हें उनकी सीट से हटाते हैं और उस वजह से एग्जीबिशन में देरी होती है, तो उसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। उठाएंगे ये जिम्मेदारी? मजाक अच्छा था। केडिया ने तिरस्कार के साथ कहा, आपको अभी भी कैसे उम्मीद है कि आप आज के एग्जीबिशन में वीआईपी मेहमानों के बीच बैठ सकते हैं? आखिरकार आप दोनों ने मिलकर जो गहने डिजाइन किए और बनाए वो पहले ही गायब हो चुके हैं। इसके बावजूद भी आपकी हिम्मत है ये कहने की कि आप आज की प्रदर्शनी का हिस्सा है। हद करते हैं आप। कितना हास्यास्पद है। क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद को कुछ ज्यादा ही आंकते हैं? दृष्टि नारंग के बिना ये एग्जीबिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है आपको? डायरेक्टर केडिया ने बिना नापे तोले अहंकार से सवाल किया। शिवम ने हंसकर कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि किंग ऑफ द वर्ल्ड मिल गया है, फिर भी हमें अंदर जाने से रोका जाएगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। कंपनी में पोस्ट तो आपकी खास है नहीं। अगर अंदर इस ज्वेलरी पीस को प्रेजेंट करने में देर हो गई तो सबको जवाब किस मुंह से देंगे आप? तुम जैसे निकम्मे आदमी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मेरी पोस्ट पर उंगली उठाई? केडिया ने बढ़ते गुस्से के साथ कहा। वो अचानक से बाहर निकले शिवम के अभिमानी रूप को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया। सिक्योरिटी, इस आदमी को तुरंत बाहर निकालो। तब तक शिवम ने सबके सामने कांच का क्रिस्टल बॉक्स निकाला, पर उसे खोला नहीं। किंग ऑफ द वर्ल्ड यहाँ है। शिवम ने केडिया की ओर देखा और कहा, डायरेक्टर केडिया, आपने इस गहने की अनाउंसमेंट करने में काफी देर कर दी। इतनी बड़ी लापरवाही। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका? मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के मात्र एक डायरेक्टर ने डिजाइन डिपार्टमेंट की चीफ डायरेक्टर की आरक्षित सीट हटाने की हिम्मत कैसे की? क्या समझते हैं आप खुद को, कंपनी के मालिक? शिवम के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि चोरी किया हुआ किंग ऑफ द वर्ल्ड सच में वापस मिल गया है। तान्या और दर्श तो हक्के बक्के से रह गए। घबराहट में दोनों ने एक दूसरे को देखा। डायरेक्टर केडिया भी डर के मारे अपनी जगह जम सा गया और झिझकते हुए शिवम के हाथों में रखे क्रिस्टल बॉक्स को देखने लगा। ये केडिया को शब्द ढूंढे नहीं मिल रहे थे। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि शिवम जैसा बिना रीढ़ का कायर इंसान उसकी बोलती बंद कर देगा। अपने दिन गिनने शुरू कर दो केडिया, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। आज के दिन कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर की वीआईपी सेक्शन से सीट हटाकर तुमने जो अपमान किया है, उसकी शिकायत अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगी। डायरेक्टर केडिया का पूरा शरीर अब पसीने से तरबतर हो रहा था। यदि अमिताभ नारंग में अभी भी उसकी रक्षा करने की शक्ति होती, जैसे कि उसने अतीत में किया था, तो वो डरता नहीं। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब चेयरमैन विक्रम टोकस के नियंत्रण में था। अगर शिवम ने वास्तव में किंग ऑफ द वर्ल्ड की खोज के बारे में सच कहा है,
तो केडिया वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। जब से विक्रम टोकस कंपनी में आया है, वो पहले से ही प्रत्येक विभाग के भीतर पदों और जिम्मेदारियों में फेरबदल कर रहा है। नारंग परिवार के सभी उच्च अधिकारियों को, जिनके कंपनी में गलत कामों के कच्चे चिट्ठे विक्रम टोकस ने निकलवा लिए थे, उन्हें उनके पदों से नीचे भेज दिया गया। तो क्या इस बार डायरेक्टर केडिया की बारी थी? शिवम, तो तुम कह रहे हो कि किंग ऑफ द वर्ल्ड इस चीप से घटिया डिब्बे में है? तान्या ने ठंडी मुस्कान के साथ सवाल किया। क्या पता क्या है इस डिब्बे में? हमें झांसा दे रहे हो? ऐसे घटिया पैंतरे से खुद को और अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो? बॉक्स खोलो, मुझे देखना है। अगर इसमें सच में ज्वेलरी पीस है तो मैं तुम्हें 2 सीटें देने पर विचार करने को तैयार हूं, तान्या ने एक उच्च और शक्तिशाली स्वर में कहा। तान्या की बात सुन शिवम के चेहरे पर अचानक एक हंसी आ गई। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आपके पास किंग ऑफ द वर्ल्ड को देखने की योग्यता है? आप बस डिजाइन विभाग की महज एक डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। क्या आपको लगता है कि आपको अपनी सीनियर चीफ डायरेक्टर दृष्टि नारंग के सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने का अधिकार है? क्या आप अपने सीनियर्स और जूनियर्स के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है? तुम! तान्या विस्फोट के कगार पर ज्वालामुखी की तरह बढ़ते गुस्से के साथ चिल्लाई और उसने शिवम को खंजरों जैसी पैनी नजर से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बेहुदा हरकत करने की? तुम नकारा बेकार इंसान! तान्या ने धमकी भरे स्वर में कहा। जितना ज्यादा उसे शिवम की अभी कही हुई बातें याद आती, उसका गुस्सा उतना बढ़ता जाता। नारंग परिवार की राजकुमारी है तान्या। शिवम, तुम जैसे तुच्छ इंसान ने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? शिवम ने उदासीनता से कहा। मैं व्यवसाय के मामले में सख्ती से बोल रहा हूँ। चीफ डायरेक्टर दृष्टि के असिस्टेंट के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं आपको उनकी ओर से याद दिलाऊं कि इस समय पावर किसके हाथ में है। शिवम गांधी, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य कंपनी के अंदर एक ऊंचे पद पर पहुंचने में कामयाब रहा? दर्श ने उग्र रूप से कहा। अब उससे गुस्सा काबू में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों का ऐशोआराम क्या मिल गया? अपनी हैसियत भूल गए? शिवम ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूं, अपनी हद में आ जाओ, वरना मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। फिर दृष्टि की ओर देखकर उसने धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं। शिवम और दृष्टि मुड़कर प्रदर्शनी हॉल के आंतरिक भाग की ओर चल पड़े। डायरेक्टर केडिया और सुरक्षा कर्मियों में अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं थी। तान्या और दर्श गुस्से से कांप रहे थे। वो बस उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। ये 2 कौड़ी का आदमी समझता क्या है खुद को? हमारा मजाक बना के चला गया। अगर हमने उसे अभी सबक नहीं सिखाया तो भविष्य में ये सर पर चढ़कर नाचेगा, दर्श ने कहा। निराशा और गुस्से से उसके माथे पर नसें उभर आई थी। आखिरकार वो दिल्ली शहर के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक सिंघानिया परिवार का युवा राजकुमार था। शहर के इतने बड़े और धनी लोगों के बीच ऐसी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करता? उस बदनाम निकम्मे घर जमाई ने अपनी पत्नी की कंपनी में पोजीशन का इस्तेमाल किया उन्हें नीचे दिखाने के लिए। क्या उसे मौत से डर नहीं लगता? ऐसे कैसे वो शिवम किंग ऑफ द वर्ल्ड वापस ले आया? ये करण कहाँ है? तान्या ने एक ज्वलंत अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाते हुए थोड़ा झुंझलाकर कहा। शिवम जैसे बिना वजूद के इंसान में इतनी हिम्मत कि उसने तान्या नारंग को गुस्सा दिला दिया। तान्या अब और सस्पेंस में इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। ये करण नारंग का नंबर था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। ये नवाबजादा करण जरूरी वक्त पर हमेशा गायब रहता है, एग्जीबिशन में भी नहीं आया, तान्या ने गुस्से में कहा। अगर उन्हें किंग ऑफ द वर्ल्ड मिल भी गया है तो भी कोई बात नहीं, दर्श ने बेपरवाह होकर कहा। मेरे पास उस हारी हुई दृष्टि को नीचा गिराने के और भी तरीके हैं। क्या है वो तरीके? क्या करेगा दर्श दृष्टि को हराने के लिए? क्या शिवम सच में किंग ऑफ द वर्ल्ड ले आया है? इस एग्जीबिशन के बाद किसकी होगी हार
और कौन पहनेगा जीत का ताज। शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।